Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 21 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि 3 आवेश प्लस क्यू किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हो एवं त्रिभुज की प्रत्येक भुजा ए हो तो किसी शीर्ष पर आरोपित वैद्युत स्थैतिक बल का मान ज्ञात करना। अब देख लीजिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज बनाया हुआ है ए बी और सी, और ये 3 शीर्ष हो गया ए बी सी, और तीनों शीर्ष पर प्लस क्यू आवेश, यानी कि एक आवेश देखिए यहाँ पर है जो प्लस क्यू है, एक आवेश बी शीर्ष पर है यहाँ पर भी प्लस क्यू है, और एक आवेश शीर्ष सी पर है वो भी प्लस क्यू है। और ये जो त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा कितना है ए है। अब कहता है कि किसी शीर्ष पर, यानी कि या तो ए पर या तो सी पर या तो बी पर, ये जो चार्ज रखा हुआ है उस पर आरोपित वैद्युत बल का मान ज्ञात करना है। अब आप अध्यारोपण का सिद्धांत पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी सिस्टम में एक आवेश पर लगने वाला विद्युतीय बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। यानी इस चार्ज पर अगर हम बल निकालेंगे तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज दोनों मिल करके इस पर कितना बल लगा रहा होगा, उस बल का अगर हम सदिश योग कर लें तो हमको आरोपित वैद्युत बल का मान मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि ये जो आप चार्ज देख रहे हैं बी बिंदु पर प्लस क्यू, इस पर बल कैसा लगेगा और कौन लगाएगा। तो इस पर प्लस क्यू चार्ज पर बल जो है ये वाला प्लस क्यू चार्ज लगाएगा जो सी बिंदु पर रखा हुआ। तो ये देखिए दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी ये जो है इस डायरेक्शन में एक बल लगाएगा। तो एक बल जो है इस डायरेक्शन में लगेगा और वो बल लगाएगा बी बिंदु पर जो प्लस क्यू है, और सी बिंदु पर जो प्लस क्यू चार्ज है वो बल लगाएगा। तो एफ वेक्टर सी लिख देते हैं, चूँकि बी वाला बिंदु पर सी वाला चार्ज लगा रहा है बल। अब ये वाला प्लस और ये वाला प्लस में भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो इसी चार्ज पर प्लस क्यू चार्ज जो ए बिंदु पर है वो बल लगाएगा नीचे की ओर, मतलब प्रतिकर्षण का बल। तो इस डायरेक्शन में एक बल और लगेगा, इस डायरेक्शन में। इस बल का नाम रख देते हैं एफ वेक्टर, बी वाला पर लग रहा है और ए वाला लगा रहा है तो ए रख देते हैं। अब देखिएगा कि अगर आप इसको एक चतुर्भुज के रूप में ले लीजिएगा, तो समानांतर चतुर्भुज के रूप में लीजिएगा, समचतुर्भुज के रूप में नहीं, समानांतर चतुर्भुज के रूप में इस प्रकार से, तो ये इसका जो परिणामी निकलेगा वो विकर्ण से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? विकर्ण से। तो अगर हम यहाँ पर एक विकर्ण लेते हैं, तो ये जो विकर्ण है वो हमको बी बिंदु पर परिणामी बल का मान देगा, यानी कि एफ का मान देगा। अब देखिए अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये वाला एंगल आपका 60 डिग्री का होगा, और ये वाला एंगल जो है वो 30 का होगा, और ये वाला एंगल भी 30 का होगा। अब एफ ए वेक्टर का अगर हम दो कंपोनेंट लें तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा एफ साइन थीटा, और इधर मिलेगा एफ ए कॉस और थीटा, तो थीटा का मान 30 डिग्री है। उसके बाद अगर एफ सी का दो कंपोनेंट लें तो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मिलेगा एफ सी और कॉस, और एंगल कितना है 30 डिग्री, और इसका लंबा इस डायरेक्शन में मिलेगा, उसको लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये जो परिणामी विकर्ण से निकल रहा है बल, उस दिशा में दो बल काम कर रहे हैं, तो दोनों बल का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हम लोग इसका सोल्यूशन देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि शीर्ष किसी भी शीर्ष पर दिया हुआ है, हम लोग बी पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो शीर्ष बी पर जो प्लस क्यू आवेश है, आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युतीय बल को हम लोग एफ वेक्टर लिए हैं, और एफ वेक्टर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ ए कॉस 30 और प्लस एफ सी कॉस 30 डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि चूंकि आप चित्र से देखिएगा तो एफ वेक्टर ए का मोड और एफ वेक्टर सी का मोड वो जो है इक्वल आएगा, क्योंकि देखिए अगर हम कूलॉम बल लगाते हैं तो कूलॉम बल क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज। तो अगर हम एफ वेक्टर ए का बात करेंगे तो पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज भी Q है,
यानी कि दोनों चार्ज प्लस क्यू है और दोनों के बीच का दूरी भी ए है। यहाँ पर भी देखिएगा तो दो चार्ज प्लस क्यू ही है और दोनों के बीच का दूरी ए है, तो दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा। यानी कि क्यू गुना क्यू और बटा दूरी कितना है ए का स्क्वायर। अगर ए के लिए भी लेंगे तो वही मान आएगा, सी के लिए भी लेंगे तो वही मान आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर इक्वल टू, देखिए अब एफ ए का और एफ सी का दोनों का मान तो बराबर है, तो cos 30 जो है वो कॉमन आ जाएगा और एफ ए को बदल देंगे एफ सी से तो हो जाएगा 2 ए और इसका मान रख दीजिएगा। एफ वेक्टर इक्वल टू cos 30 का मान निकालिएगा तो 3√2 हो जाएगा और इंटू 2 और इंटू एफ ए का मान ऊपर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू गुना क्यू, तो क्यू का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए एफ का मान आ जाएगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर और √3, तो इसी को हम लोग √3 बना देते हैं, 1 गुना √3 करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि 3 कण है, प्रत्येक पर आवेश है +20 माइक्रोकूलम, 0.5 मीटर भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखा हुआ है, प्रत्येक कण पर बल का परिमाण निकालें। देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज हम लोग मान लेते हैं ABC है और इसके प्रत्येक कोना पर 3 गो कण रखा हुआ है, यानी एक कोनों पर, यानी ए शीर्ष पर, बी शीर्ष पर और सी शीर्ष पर, और इस पर जो चार्ज का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है ए पर है +20 माइक्रोकूलम, बी पर भी है +20 माइक्रोकूलम और सी पर भी है +20 माइक्रोकूलम, इस प्रकार से। और ये जो भुजा दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का वो है दिया हुआ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर और ये वाला भी है 0.5 मीटर। चूँकि समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजा बराबर रहेगा। अब देखिए फिर से इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लगाइएगा, तो किसी भी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होगा। अब इस पर हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक कण पर निकालना है, नहीं है कि यहाँ पर जो 20 माइक्रोकूलम चार्ज है इस पर कितना बल लगेगा, इस पर कितना बल लगेगा और इस पर कितना बल लगेगा। तो किसी एक आवेश पर बल हम लोग निकाल लेंगे और उतना ही परिमाण का बल जो है तीनों पर लगेगा, क्योंकि देखिए दोनों आवेशों के बीच का दूरी बराबर है, सब आवेश का परिमाण भी बराबर है तो बल का परिमाण भी बराबर आएगा। तो किसी एक कण पर हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए बी बिंदु पर जो +q आवेश रखा हुआ है उस पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए बी बिंदु पर जो +q चार्ज है और सी बिंदु पर जो +20 माइक्रोकूलम चार्ज है, दोनों प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये जो बी बिंदु पर आवेश है +20 माइक्रोकूलम, इस पर बल लगेगा इस डायरेक्शन में। देखिए ये प्रतिकर्षण का बल लगेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इस डायरेक्शन में, तो एक प्रतिकर्षण का बल तो इस डायरेक्शन में लग जाएगा और इसका नाम रख देंगे एफ वेक्टर सी, चूँकि ये सी वाला बल लगा रहा, और एक बल जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, इस बल का नाम रख देते हैं एफ वेक्टर ए। अब दोनों का परिणामी कहाँ से निकलेगा, विकर्ण से निकलेगा, बीच से निकलेगा, तो यहाँ पर इसका परिणामी निकाल देते हैं एफ वेक्टर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का होगा। अब इस वेक्टर का अगर कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट इधर मिलेगा एफ ए कॉस और थीटा का मान 30 डिग्री है, और इस तरफ अगर एफ सी का कंपोनेंट लिख लेंगे तो एफ सी कॉस 30 डिग्री लिख लेगा, और इसका लंबवत वाला पोर्शन इधर लिख लेगा, इसका लंबवत वाला पोर्शन इधर लिख लेगा, उसका जरूरत है नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि बी पर जो चार्ज रखा हुआ है, बी पर +20 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला परिणामी विद्युतीय बल, तो परिणामी विद्युतीय बल को हम लोग ले लिए हैं एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर का मान हो जाएगा एफ ए कॉस 30 डिग्री और प्लस एफ सी कॉस 30 डिग्री। देखिए एफ वेक्टर के डायरेक्शन में दोनों बल काम कर रहा है, दोनों एक ही दिशा में है, इसीलिए दोनों बल का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो एफ ए कॉस 30 डिग्री और एफ सी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिएगा चूँकि चित्र से आप देखिएगा ध्यान दे करके, तो मॉड ऑफ एफ ए और मॉड ऑफ एफ सी दोनों का मान आएगा इक्वल। तो कूलम बल लगाइए 1/4
4 पाई एपिसिलॉन नॉट। एफ ए के लिए देख लीजिएगा, ये वाला बल दो इधर है, इस पर और इस पर लग रहा है, तो 20 माइक्रोकुलम और 20 माइक्रोकुलम दोनों चार्ज है, Q1 प्लस Q1 गुना Q2, यानी कि 20 माइक्रोकुलम गुना 20 माइक्रोकुलम बटा दोनों के बीच का दूरी कितना है 0.5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब सी के लिए भी लीजिएगा तो 1/4 पाई एपिसिलॉन नॉट Q1 गुना Q2, देखिए 20 गुना 20 आएगा और दोनों के बीच के दूरी का वर्ग भी वही रह जाएगा, यानी कि एफ ए वेक्टर और एफ भी सी वेक्टर का मोड क्या है वो बराबर आ जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएगा। अब इसीलिए ये जो एफ वेक्टर हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ए को बदल दीजिए एफ सी से, एफ ए किसके बराबर है एफ सी, तो एफ सी और एफ सी कितना हो जाएगा 2FC और cos 30 हो जाएगा, मान रख दीजिए, तो एफ इक्वल टू 2 और एफ का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और 20 गुना 20 तो हो जाएगा 400 और गुना माइक्रो का मान हो जाएगा 10 पे पावर -6 एक बार इसका और 10 पे पावर -6 एक बार इसका बटा 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 0.25 चूँकि स्क्वायर है, और cos 30 का मान रख देंगे √3/2, तो 2 और 2 कट जाएगा और एफ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एपिसिलॉन नोट का मान 9 गुना 10 पावर 9, फिर 400 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुना 10 पे पावर 2, और ये देखिए हो जाएगा 6 और 6 12 और ये हो जाएगा √3 बटा 0.25 को हम लोग लिख सकते हैं 25 गुना 10 पे पावर -2। अब देखिए इस प्रकार से ये जो है आप इसको हल करिएगा तो ये आ जाएगा 14.4 √3 और बल का मात्रक न्यूटन। ये आप इसको हल कर लीजिएगा, आपको उतना आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलम के 3 बिंदुवत आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हों। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC है और तीनों शीर्ष पर 5-5 माइक्रोकुलम का चार्ज है और दूरी कितना है 2 सेंटीमीटर। तो जो बिंदु B पर आवेश रखा हुआ है 5 माइक्रोकुलम, उस आवेश पर A और C के कारण, यानी A पर जो चार्ज है 5 माइक्रोकुलम, C पर भी चार्ज है 5 माइक्रोकुलम, उसके कारण कितना बल लगेगा वो हम लोग को निकालना है। तो अब इसमें देखिए इस 5 माइक्रोकुलम वाला चार्ज पर A बिंदु पर जो आवेश वो बल लगाएगा कैसा प्रतिकर्षण का, चूँकि देखिए दोनों समान जो है प्रकृति का, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा इस डायरेक्शन में, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस प्रतिकर्षण बल का नाम रख देते हैं एफ वेक्टर ए, चूँकि ए के कारण लग रहा है। अब देखिए ये जो सी का था सी के कारण, तो सी वाला भी जो है प्रतिकर्षण बल ही लगाएगा, तो ये प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में ऐसा लगाएगा और इसका नाम रख देंगे एफ वेक्टर सी। तो इसका परिणामी जो है वो लिख लेगा विकर्ण से लिख लेगा इस प्रकार से, तो ये आपका परिणामी बल हो गया एफ वेक्टर। अब देखिए एफ वेक्टर ए को अगर हम 2 कंपोनेंट में बांटें तो एक कंपोनेंट ये आएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो इधर वाला जो कंपोनेंट है वो आएगा थीटा के साथ, यानी एफ ए कॉस, और ये जो थीटा है इसको हम लिखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि देखिए ये समबाहु त्रिभुज में 60 डिग्री का होगा, तो ये वाला कोण 30 और ये ऊपर वाला भी कोण 30। अब इसका कंपोनेंट ले लेते हैं एफ वेक्टर सी का 2 कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट ये मिलेगा और ये कंपोनेंट लंबवत इधर मिलेगा, तो ये मिलेगा एफ वेक्टर नहीं एफ सी कॉस 30 डिग्री, तो ये हो गया। अब इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो B पर +5 माइक्रोकुलम का चार्ज है उस पर परिणामी बल विकर्ण की ओर निकलेगा और विकर्ण की ओर 2 कंपोनेंट फोर्स काम कर रहा है, एफ ए कॉस 30 और एफ सी कॉस 30, दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। अब चूंकि B बिंदु पर बिंदुवत आवेश 5 माइक्रोकुलम पर लगने वाला परिणामी विद्युतीय बल, तो परिणामी विद्युतीय बल को हम लोग एफ वेक्टर लिए हैं, तो एफ वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा एफ ए कॉस 30 और प्लस एफ सी
cos 30। अब देखिएगा तो एफ ए का मॉड और एफ सी का मॉड दोनों आएगा इक्वल। जैसे अगर हम एफ ए वेक्टर का मान निकालेंगे तो एफ ए वेक्टर कौन सा फोर्स है, ए वाला जो बी पर चार्ज पर बल लगा रहा वो, तो यानी कि ये दोनों के बीच कुलोम बल लगा दीजिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज यानी कि 5 माइक्रो कुलोम गुना 5 माइक्रो कुलोम बटा दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर 2 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा 2 गुना 10 पे पावर -2, ये सेंटी को बदल दिए हैं मीटर में और उसका स्क्वायर। अब सी वाला पर भी निकालिएगा तो देखिए दोनों चार्ज 5 माइक्रो कुलोम, दोनों के बीच का दूरी 2 सेंटीमीटर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा। तो इसका मतलब है कि दोनों फोर्स जो है परिमाण में बराबर है, दिशा में भले अलग अलग है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एफ इक्वल टू, देखिए एफ ए को बदल दीजिए एफ सी से, तो एफ सी और एफ सी कितना हो जाएगा 2 FC और cos 30 डिग्री। अब मान रख दीजिए तो एफ इक्वल टू 2 और एफ वेक्टर सी का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना, देखिए 5 गुना 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा और माइक्रो गुना माइक्रो, देखिए 2 बार माइक्रो कुलम है तो एक बार होता है 10 पे पावर -6, तो 2 बार करेंगे तो -12 हो जाएगा और बटा करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 10 पे पावर -2 का स्क्वायर -4 और फिर cos 30 का मान √3/2, तो √3 ये 2 और 2 कट जाएगा तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 9 गुना 10 पे पावर 9 और फिर ऊपर में है 25 गुना 10 का पावर, देखिए हम लोग कर लेते हैं, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये पावर हो जाएगा +4 और ऊपर में है -12 तो बचेगा -8 और नीचे में बचेगा 4 और एक √3 बचेगा ऊपर में। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो 562.5 और √3 न्यूटन ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा, सॉल्यूशन करके गुना भाग करके आपको 562.5 √3 आएगा, 562.5 और गुना √3, तो ये आपका आंसर आएगा।